दोस्तों नमस्कार। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। आपका भी नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। बहुत बढ़िया। सभी दर्शकों और श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि आज हम एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा के कोसली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई लक्ष्मण यादव जी। बहुत ही मिलनसार और मृदुभाषी हैं। क्षेत्र के अंदर जी। उनकी बहुत तारीफें सुनते हैं। तो हम उनके मुख से ही जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किया और आगे उनकी क्या योजना है। जी लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आप से मैं आग्रह करूंगा कि जहां से आपका राजनीतिक जीवन स्टार्ट हुआ उसके बारे में आप बताने का कष्ट करें। देखिए भट्टेश जी, ये तो लंबी कहानी हो जाएगी, क्योंकि हमने 95 96 में INLD में युवा मोर्चा से राजनीतिक सफर शुरू किया। जी। उससे पहले 95 में जिला परिषद का चुनाव, उससे पहले ग्राम पंचायत में पंच का चुनाव। जी, बहुत पहले से तो राजनीतिक सफर बहुत लंबा है। तो इसलिए और आज 21 साल 22 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ निरंतर। अनेक बार अनेक दायित्वों पर रहा, और चाहे जिला अध्यक्ष था, चाहे किसान मोर्चा के प्रदेश में था, चाहे प्रदेश की टीम में था। ऐसे अनेक अनुभव सजोते हुए और चुनावों के दौरान जहाँ जहाँ भी पार्टी के चुनाव होते हैं वहां वहां जहाँ भेजती है, तो 14-15 स्टेटों में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के और वह निरंतर चुनाव में एक एक डेढ़ डेढ़ महीना काम किया है। अभी 2005 में पहला चुनाव मैंने लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। उसके बाद निरंतर कार्यकर्ता के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में अनेक पदों पे रहते हुए, और 9 में पार्टी ने चुनाव नहीं लड़वाया, 14 में नहीं लड़वाया, अब 19 में लड़वाया, तो उनतालीस लक्ष्मण जी, मैं हजार के आपको समथिंग। बीच में इंटरप्ट करूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, 26 फरवरी 2004 को आप बीजेपी में शामिल हुए थे। जी। उससे पहले शायद आप इनेलो में थे। 26 जी। फरवरी 2004 को बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने आपके ऊपर विश्वास जताते हुए 2005 में ही सालावाद से आपको विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। जी, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर सकते हैं। यही यही बात है और यही मैं बोल रहा था। जी, आगे बोलिए सर। और अब वर्तमान में विधायक हुई, अब 24 का चुनाव आपके सामने है। तो एक लंबी पारी, 21 साल की भारतीय जनता पार्टी में, और 7 साल की पारी युवा मोर्चा INLD में स्टार्टअप किया था। और आज अभी सामने चुनाव है, तो पिछले 5 साल का, जब से कोसली की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे के और विधानसभा में भेजा, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, तब से उनका मैं ऋण तो नहीं उतार सकता, लेकिन मैंने निरंतर इस 5 साल में बिना थके बिना हारे और निरंतर काम के लगा रहा। और इस 5 साल में हमारी 6 मुख्य मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उन पे फोकस रहा है 5 साल। बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, और कृषि क्षेत्र में किसानों का उत्पादन को समय पे बिक्री का। तो फोकस 5-6 चीजों पे रहा है।
और बाकी तो एजुकेशन पे भी जैसे हर तरफ आप देखेंगे, अगर निरंतर हमने हर क्षेत्र में इस 5 साल में काम किया है। अब सड़कों की बात करें तो 97 नई सड़कें बनाने का काम गांव से गांव तक किया। उसी तरह से 120 सड़कें हमने मार्केटिंग बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की रोड तोड़ के दोबारा बनाने का काम किया। यानी कि 217 सड़कें चुस्त दुरुस्त हल्के में कराई हैं, जिससे आना जाना आसान हो, जिससे समय वेस्ट हो और यादव गांव से साहब गांव माफी की चाहूंगा भी बीच में अप्रोच हो। इंटरप्ट, यादव साहब बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा। आपने बोला हमने तोड़ के सड़कें बनवाई हैं, तो पिछले 10 सालों से तो आपकी ही सरकार थी। बिल्कुल ठीक बात है, मेरी सरकार थी, लेकिन मैंने तो मेरे समय में जो बना है, जी मैं तो केवल 5 साल का हिसाब जनता को दे रहा हूँ आपके माध्यम से। जी जी जी। तो जहाँ सड़क पे 250 करोड़ रुपए की सड़कों का जहाँ निर्माण कराया, हम्म। वहीं हमारा क्षेत्र बिजली पानी का, कल्लर पानी, गहरा पानी, तो पानी की व्यवस्था को भी बढ़ाने का काम किया। आपने देखा, हमने कहा कि एसवाईएल का पानी तब आएगा जब आएगा, लेकिन वर्तमान जो पानी है उसमें हमारी हिस्सेदारी प्रॉपर हो जाए। तो जब हम शुरू में ये आवाज हमने विधानसभा में उठाई, तो अधिकारी कहने लगे जी पानी तो बढ़ जाएगा, लेकिन नहरों की कैपेसिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए नहर दोबारा बनानी पड़ेगी तोड़ के, तब जाके उनमें कैपेसिटी बनेगी और तब पानी बढ़ पाएगा। तो आज आपको ताज्जुब होगा, हमने 210 क्यूसिक पानी जेएलएन में आता था, जिसको हमने 650 क्यूसिक पानी कराया। और 650 क्यूसिक से आज सारी नहरें चौड़ी और गहरी कराई, चाहे वो जखाड़ा माइनर थी, चाहे वो धनिया माइनर थी, चाहे मुंदड़ा माइनर थी, औलात माइनर थी, बुरथड़ा माइनर थी, सुम्मा कतोपरी माइनर थी, चाहे आप देखेंगे एक दीवाना नहर थी और रामपुरी माइनर थी, चाहे ढैना माइनर थी, खेड़ी नांगल माइनर थी। तो आज सब नहरों को चौड़ा और गहरा कराने का काम हमने किया है। तो आज 190 करोड़ रुपए के हमने नहरों पे काम किए, क्योंकि मेरे यहाँ दो नहरें लगती है, जेएलएन और महेंद्रगढ़ कैनाल। तो जेएलएन का जैसे पानी मैंने कहा बढ़ाया, उसी तरह से महेंद्रगढ़ कैनाल भी लगती है, तो 450 क्यूसिक पानी था, आज 1150 क्यूसिक पानी हुआ। इसी तरह से जल स्तर नीचे ना जाए, इसलिए हमने एक लुप्त हुई कृष्णा नदी को भी छटवा के और 3 महीने उसमें पानी डाला, ताकि अ, पानी की जो लेवल है वो मेंटेन रहे। और ठीक इसी तरह से आप देखेंगे, जहां हमारे 15-16 गांव बारिश में लो लाइन एरिया में डूबे गए थे, चाहे वो सुम्मा था, चाहे कतोपरी थी, चाहे सुरखपुर था, चाहे मुंदड़ा था, चाहे पहरादवास था, चाहे पालावास था, चाहे रोड आई थी। तो हमने इन सब में उनको लिफ्ट सिस्टम लगा के और पानी को बाहर लुहारी माइनर में छोड़ने का काम किया। वहां से 12 किलोमीटर साबी नदी है, ताकि वो पानी हम उसमें छोड़ पाए। तो आज नहरों पे भी हमने 190 करोड़ रुपए के काम कराए। ठीक इसी तरह से आपने देखा, अगर हर घर में नल और नल में जल की व्यवस्था को भी आज हमने 200 करोड़ रुपए लगा के आज सब गांवों में पानी की व्यवस्था कराने का, जल घर जहाँ बनाने थे जल घर बनाने का, पाइपलाइन दबाने का। आज ज्यादातर हमारा जो गांवों को जो पानी पीने का जा रहा, आज नहरों से कनेक्टेड है। तो इसलिए निरंतर उस पर भी हमने फोकस रखा। तो जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करी, वहीं फसलों के पानी बढ़ाने की व्यवस्था करी, वहीं आपने देखा सड़कों की करी। और अगला आता है हमारा बिजली का। तो बिजली में भी हमने बहुत सारे काम इस दौरान करे हैं। 12 33 केवी के सब स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 5 हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी इन प्रोग्रेस हैं। 5 कंप्लीट हुए हैं, उनमें बांस बिटोड़ी है, उसमें दवाना है, उसमें लीलोड है, उसमें जखाड़ा है, उसमें बोका है, और बाकी इन प्रोग्रेस है, तो ताकि आने वाले समय में वोल्टेज की भी कमी ना रहे, तो उन पे भी हमने काम करने का प्रयास किया है।
और दो 33 जहाँ 33 केवी के 12 स्टेशन बनाए, वहीं दो सब डिवीजन भी बनाए। एक बेरली का बनाया है, एक हमने नाहड़ का बनाया, ताकि यादव साहब, जमींदारों को, सबसे किसानों को। महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे ये लेना चाहूंगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिस तरह से बावल में आईएमटी डेवलप हुआ, उसी तर्ज पे आपके इलाके कोसली में भी आपने प्रयास किया एमएसएमई को लाने का। उसमें क्या प्रगति हुई है? देखिए, हमने एमएसएमई के दो जो हमारे ब्लॉक थे, वो एनओसी जोन घोषित कराए हैं, ताकि स्मॉल इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो सके, लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। और आपने देखा भी है, बावड़ में आज से 40 साल पहले एक ग्रोथ सेंटर छोटा सा खुला था, लेकिन आज लेकिन आज आप देख रहे होंगे, अब वो एक इंडस्ट्री हब बन चुका। तो आने वाले समय में इसमें प्रगति होगी। हमने 11.5 एकड़ जमीन चिन्हित की है, किसानों को कहा है कि भूमि पोर्टल पर डालें। अब उसकी प्रक्रिया जारी है, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आज रास्ते खोल दिए हैं आने वाले समय के लिए। तो इसलिए हर क्षेत्र में उसका काम करने का प्रयास किया है। और आपको बड़ी ताज्जुब होगा कि इस 10 साल में बिना पर्ची और बिना खर्ची के 6,000 जिले को नौकरी मिली है। 6,000 कैंडिडेटों को मेरे जिले में नौकरी मिली है। और उसमें 65% जो नौकरियां हैं, वो कोसली विधानसभा के लोगों को मिली है। ठीक इसी तरह से आपने देखा कि जहाँ रोजगार के भी अवसर जहाँ नए नए पैदा किए हैं, वहीं 1,20,000 जो है आपके एचकेआरएन में थे, उनकी भी जॉब ना हटे उसकी गारंटी भी सरकार ने देने का काम किया है। तो रोजगार तो निरंतर उसमें फोकस है हमारी सरकार का, और वो लग भी रही है। और तीसरा, आपने अगला जो आपने देखा, फसल का उत्पादन जो है, वो समय पे उसकी बिक्री हो जाए, समय पे उसके किसानों के खाते में पैसा चला जाए, उसकी व्यवस्था भी करिए। और जब से मैं आया हूँ, 14 फसलें हमारी सरकार खरीद रही थी, जिसमें हमारा इस दक्षिणी हरियाणा का तो बाजरा जो था, जिसको कोई नहीं पूछता था, आज वो 2,650 रुपये हो गया। पहली साल हमने सब बाजरा खरीदा, अगले 2-3 साल से हम भावांतर दे रहे हैं। तो आज आप देखेंगे कि जो बाजरे की भी आज सरसों की तरह हमारी कैश क्रॉप हो गई है। हम्म। और आज यहाँ एक बात मैं किसानों के कहना लिए चाहूंगा सर। आपने 16 फसलों का गिनाया। जहां तक मेरी 16 नहीं, जानकारी है, 14 फसलें। हाँ, और जहां अब तक हमने, मेरी, सर जहां तक मेरी जानकारी है, अभी पीछे ही हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर जारी किया है, गजट नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदेगी हरियाणा गवर्नमेंट, नायब सिंह सैनी हम जी का। सारी फसलों को एमएसपी पे खरीद देंगे। लेकिन ये तेईस वास्तु तेईस स्थिति मुझे से पता तो है, उस बहुत बात दूर का मैं होता आगे है। बोल ही रहा था, आपने टोक दिया। तो मुझे जानकारी में है, आज हरियाणा में तो किसानों का कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा हरियाणा सरकार ने। आदरणीय नायब सैनी जी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा आज हरियाणा में, ताकि जिससे किसान परेशान हो। आज जहाँ 2-2 रुपए के चेक आया करते थे, किसानों का मजाक उड़ाया जाता था किसानों का, कांग्रेस के राज में आज हम 15,000 रुपये मुआवजा दे रहे हैं। नहीं, नहीं होगा। हमने ये कहा 500 रुपए से कम तो कितना भी हिस्सा है, चाहे उसका 1 इंच भी जगह आ रही है, तो उसका भी 500 से नीचे नहीं देंगे हम मुआवजा। तो इसलिए आप इसकी तो चिंता ना करें। और आपने देखा, हमने ट्यूबवेलों के जहाँ कनेक्शन कराए, वहीं ढाणियों में पैड ट्रांसफार्मर भी लगवाए, ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चों भी ट्यूबवेलों पे हमारे रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, ताकि उनको भी पूरी बिजली मिले। उसकी व्यवस्था भी करने का काम किया। तो लेकिन बिजली, पानी, आप सड़क, ये तो शिक्षा। मानेंगे यादव साहब, कि आज भी आपके इलाके में पानी और रोड ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी चुनौती है। उसका नहीं नहीं, कोई नहीं है निराकरण पानी। कैसे करेंगे आप? पानी का बताया ना हमने, नहरों का जो जाल बिछाया है, वो पानी की व्यवस्था के लिए है। जी। हर घर में नल, और नल में जल की व्यवस्था, वो पानी की व्यवस्था है। हर तालाबों में पानी छोड़ना, वो पानी की व्यवस्था है। कृष्णावती नदी को छटवाया, वो पानी की व्यवस्था है। ये तो एक एक कॉमन एजेंडा हो गया लोगों का। अब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन आज वो हालात नहीं है। ये रटे रटाए जो बातें हैं,
इनको छोड़ के प्रैक्टिकल पे आना पड़ेगा। तो ये इस तरह का नहीं, ये तो कहीं भी आप जिक्र करेंगे तो मुख्य रूप से ये समस्याएं रहती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे यहाँ कोई समस्या इस तरह की नहीं है। चलिए, मैं आपने प्रैक्टिकल होने की बात करी तो मैं प्रैक्टिकल होने पे ही आता हूं। आपने पिछला विधानसभा चुनाव, अगर मैं एग्जैक्ट कहूं तो 38,624 वोटों के अंतर से जीता था। जी। आपको 78,813 वोट मिले थे और आपके प्रतिद्वंदी यादवेंद्र सिंह को 40,189 वोट मिले थे। ठीक है। गलत हूं तो आप करेक्ट कर सकते हैं। हाँ नहीं ठीक है। उसके जस्ट पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, 3-4 हम्म। महीने पहले। 2019 की बात कर रहा हूं। तो वहां से डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कोसली विधानसभा क्षेत्र से 75,000 वोटों की लीड ली थी। और वही हम्म। एकमात्र कारण था जिस वजह से दीपेंद्र हुड्डा उस समय 7-7.5 हजार वोटों से हारे थे। आपकी कोसली विधानसभा क्षेत्र ने दीपेंद्र हुड्डा को मजबूर कर दिया था हारने के लिए। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसी कोसली विधानसभा क्षेत्र से 2 या 4 वोटों से, ज्यादा नहीं, 2 या 4 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा ने लीड ली है। आप इस विषय पे क्या ठीक। कहना चाहेंगे? क्या इसका मतलब नहीं ये कोसली कोई विधानसभा अतिशयोक्ति नहीं क्षेत्र? है, चुनाव के हर चुनाव के अलग समीकरण होते हैं, जी। हर चुनाव की अलग हवा होती है, हर चुनाव की अलग परिस्थितियां होती है। फिर कांग्रेस ने इस बार जो अपना झूठ का जो प्रोपगंडा था उसमें वो कारगर हो गए फैलाने में। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस नहीं, तरह के जो संविधान एजेंडे बदल देंगे, चलाए। आरक्षण खत्म कर देंगे, ये तो और खाली इस कांग्रेस ने तरह, ही नहीं कहा ना, बीजेपी के भी कई नेताओं की वो थी। मैं कई नाम गिना सकता हूं जिन्होंने कहा कि भी हम वो करेंगे, 370 हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलेंगे। ये तो नहीं नहीं कांग्रेस का देखिए, प्रोपोगंडा उसी नहीं था, ये तो उसी कई बीजेपी उसी नेता बात, था। अरे नहीं भाई मेरी बात तो सुनो आप। जी सर। आप आप ये देखिए, हम कुछ और कह रहे थे, उन्होंने कुछ और कर दिया। ये अंतर समझना पड़ेगा आपको। हम तो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे थे, हम तो वक्फ बोर्ड कानून की बात कर रहे थे, लेकिन वो इस नैरेटिव फैलाने में कामयाब हो गए कि एसटी समाज के आरक्षण खत्म कर देंगे। वो दूसरी तरफ चले गए ना उस बात को लेके। और निरंतर आपने देखा 8500 रुपयों के फार्म महिलाओं से घर घर जाके भरवा रहे थे, 1-1 लाख रुपए टकाटक टकाटक खाते में आएंगे। अभी तक तो बेचारे बाट देख रहे हैं, कोई पैसा आया नहीं। तो कई बार काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ जाती है। नहीं, आपने ठीक कहा, बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ती है। आपने वक्फ बोर्ड कानून का, टाइम ज्यादा नहीं है। लक्ष्मण जी, आपसे एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा। आपने विधानसभा के पटल पर एक गीत गाया था और जिस वजह से आपको बहुत प्रशंसा भी विपक्ष से भी मिली थी और सत्ता पक्ष से भी मिली थी। देशभक्ति का गीत था, मिट्टी में मिल जावा मैं गुल बन के खिल जावा। मेरी आवाज वैसी मधुर नहीं है जैसी आपकी है। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, आप मैं तो लगे रहो मैं ऐसे। मैं 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 चाहूंगा आप भी प्लीज इस गीत को जरूर गुनगुना दें। जी लक्ष्मण। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हम ने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।
ए मेरी जमी महबूब मेरे, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहलावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पाना तका, आबाद रहे मेरा गांव सदा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला है, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहलावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहलावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन वतन साथी। साथी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। हाँ, ये थे हमारे साथ वर्तमान कोसली के विधायक भाई लक्ष्मण यादव जी, और भाजपा के संभावित कोसली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। और भाई लक्ष्मण जी, एक चीज का हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जनहितार्थ में आप जो भी कार्य करेंगे, मैं और मेरा चैनल हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।